Hello students, today I will complete activity 4B. Words having blended sound. इस एक्टिविटी को हम कंप्लीट करने के लिए एक्टिविटी 4A की हेल्प ले सकते हैं. Consonant blended is when two or more consonants are blended together but each sound may be heard in the blend. The most common beginning consonant blended includes BR, CL, DR, FL, GR, BR, WH etc. हम 4A एक्टिविटी को जो हमने कंप्लीट किया था वो कॉन्सोनेंट ब्लेंडेड पे डिपेंड थी. इसी प्रकार की आपकी एक्टिविटी 4B भी है. हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, हिंदी में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उसी को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट ब्लेंड भी कहते हैं. चलिए लेट्स बिगिन एक्टिविटी 4B. रीड द पैसेज एंड अंडरलाइन द वर्ड्स हैविंग ब्लेंडेड साउंड. हमको पैसेज को बहुत केयरफुली रीड करना है और इसमें जो ब्लेंडेड साउंड है उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. A tall, standing little scarecrow, 2/3 of my size, looked as if it was a child. The scarecrow had a light blue cloth over it. It was its shirt. The pant has patches of cloth. Its face had solid black eyes that stared in a laughter. It had a smile on its face. Its face had a dark red nose that stared back at me. एक छोटा सा पैसेज दिया है. स्क्रैको मीन्स होता है जो गांव में जो खेतों में जब फसल आ जाती है तो पक्षियों को दूर करने के लिए एक पुतला बना के वहाँ के किसान लोग लगा देते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रैको. इसमें दिया हुआ है जैसे TH, ये दो कॉन्सोनेंट ब्लेंड हैं. हमको इसी तरह के ब्लेंड वाले साउंड को अंडरलाइन करना है. इसी तरह से देखिए नीचे वाला पैसेज भी है. रीड द पैसेज एंड राइट द वर्ड्स हैविंग ब्लेंडेड साउंड. हमको जैसा हमने पहले हम 4A एक्टिविटी कर चुके उसी प्रकार से हमको 4B एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. इसमें हमको दो पैसेज दिए हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, तो आप बहुत केयरफुली इसको पढ़िए. आपको इसको पढ़ के इसका अर्थ मत निकाल लें. अगर नहीं समझ में आए तो आप सिर्फ कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को पिक आउट करें. देखिए TH, CH, BL, SH, CH, BL, TH. मैंने आपको फर्स्ट पैसेज में ब्लेंडेड साउंड वाले वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है. इसी प्रकार से आप दो लेटर्स जो कॉन्सोनेंट साथ में मिलकर आते हैं और एक जैसे साथ में मिलकर एक साथ एक स्वर निकालते हैं, एक ध्वनि निकालते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड. नीचे वाले में भी देखिए फार्मर ग्रोज plants and people and animals can eat. Our gardens have carrots, potatoes and tomatoes. We love to eat these vegetables when they are ripe. Crows, rats, worms, pigeons and other creatures have dinner in our garden uninvited. इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको ब्लेंडेड साउंड वाले वर्ड्स को छांटना है. मैंने अंडरलाइन भी किए हैं कुछ आप लोग प्रैक्टिस करिए. ये एक्टिविटी आपकी 34 पेज पे दी हुई है. बहुत इजी एक्टिविटी है, आप इसको कंप्लीट करिए और आपको करने में ये अच्छा भी लगेगा. इसके अलावा और भी जो आपको कॉन्सोनेंट ब्लेंडेड वाले इसमें वर्ड्स नज़र आए आप उनको भी इस पेज पे राइट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, ये मैंने अब अपना ये एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्टिविटी 5. ये एक्टिविटी वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत केयरफुली आप सुनिए, पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस भी करिए. साइलेंट लेटर्स आर लेटर्स दैट अपीयर इन वर्ड्स बट डू नॉट मेक अ साउंड. साइलेंट लेटर वर्ड्स में आते तो हैं लेकिन वो डू नॉट मेक अ साउंड, वो साउंड नहीं देते. दे कैन अपीयर एट द बिगिनिंग, मिडिल और द एंड ऑफ अ वर्ड. ये कहीं भी हो सकते हैं, वर्ड्स के स्टार्टिंग में भी
मिडिल में भी और एंडिंग में भी। रीड द वर्ड विच हैव साइलेंट लेटर इन द बिगनिंग। हमारे पास जो शुरुआत में जो वर्ड्स दिए हैं, इसमें पहला लेटर साइलेंट है, इसीलिए इसको आप बहुत केयरफुली पढ़िए और इनकी प्रैक्टिस करिए, तो आपको इसका अभ्यास भी होगा बोलने और लिखने में। नी, रिस्क, नाइट, आवर, ऑनेस्ट, नाइफ, राइट, न्यू। यहाँ सारी स्पेलिंग में फर्स्ट लेटर आपका साइलेंट है, तो हमको उस लेटर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। नीचे देखिए आपकी एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साइलेंट लेटर। हमको यहाँ पे कुछ फिलअप्स दिए हैं और हमको यहाँ पर जो वर्ड्स लिखने हैं उसका फर्स्ट लेटर साइलेंट ही है, और अभी आपने ऊपर कुछ वर्ड्स की रीडिंग करी है जिसका फर्स्ट लेटर साइलेंट है। हमको ये स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। इसी प्रकार से नीचे देखिए, रीड द वर्ड्स हैविंग साइलेंट लेटर्स इन द मिडिल। नीचे वाली जो स्पेलिंग्स दी हैं इसमें मिडिल लेटर साइलेंट है, और इसकी भी कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साइलेंट लेटर्स। हमको इसको भी कंप्लीट करना है। ये पेज नंबर 35 पे दी हैं, मैंने आपको इसको कंप्लीट करके बताया भी है, आप उससे अपने आंसर को चेक भी करेंगे। ये देखिए, FASTEN, इसमें मिडिल लेटर साइलेंट है। फसिन, व्हेन, दैट, मैच, रिदम, डेट, टॉक, बाम, साइन, वेनसडे, वुड, हाफ। इसके मैंने आंसर करके दिए हैं यहाँ पर, ये देखिए, आप इसको अपनी बुक्स में कंप्लीट भी कर सकते हैं। जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वर्ड्स उसमें के है, नॉब, ऑनर, निट, रॉन्ग, एयर। एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, रिंकल। ये सारी जो अपन ने फिलअप्स कंप्लीट किए हैं, इन सारी स्पेलिंग में फर्स्ट लेटर साइलेंट है। सेकंड देखिए, इसके फिलअप्स में भी मिडिल लेटर साइलेंट है। जो हमने लेटर इसमें भरा हुआ है वो लेटर साइलेंट हैं। कभी कभी इनका उच्चारण भी करते हैं, तो कभी कभी ये हम लोग भी कभी कभी गलत भूल जाते हैं इसको, इसलिए इसको बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से इसकी आप प्रैक्टिस करिए। वॉट, कॉफ, साइन, ऑफन, फॉरेन, लिसन। इसको आप जितनी बार बोलेंगे, जितनी बार इसको आप बोल बोल के करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी, और आपको इसको बोलने और लिखने में भी इसका डिफरेंस टोटली समझ में आने लगेगा। ये आपकी यूनिट 3 यहाँ पर कंप्लीट होती है। वर्ड्स एंड साउंड्स अराउंड अस। हमारे 3rd यूनिट में जो भी मोस्टली जो भी वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, या जो भी हमारे इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब वगैरह आए हैं, जो भी अपने ये एडजेक्टिव वगैरह जो भी आए हैं, ये सारे इसमें दिए हुए हैं। आपको इसको क्या करना है, इसको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। ये पेज नंबर 36 और 37 पे दी हुई है। इस एक्टिविटी, इस सारे वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़िए और उनको याद करके अपनी कॉपी में भी लिखते जाइए। जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट होगा, और ये आपकी हेल्प भी करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो।